अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है इंडिकेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स इज़ ए थ्योरी विच टेल्स द रिएक्शन ऑफ एन एसिड और ए बेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर दैट गिव्स एन एंड पॉइंट। तो बेसिकली एसिड और बेस के रिएक्शन में जो कि न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है उसके एंड पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम एक केमिकल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। तो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में हम स्टडी करते हैं कि वो एंड पॉइंट कब आएगा और वो कैसे आएगा, और उसको फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट इंडिकेटर्स को भी स्टडी साथ में करेंगे। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर ये बताती है द एंड पॉइंट इज ए शार्प कलर चेंज एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का प्रोसेस न्यूट्रलाइज करने का प्रोसेस होता है। तो इसमें अगर हमारे इंडिकेटर में कोई शार्प कलर में चेंज आए तो इट मीन्स कि हमारा रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है और वो पॉइंट हमारा एंड पॉइंट है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन यूजिंग एन इंडिकेटर विद एन एसिड और बेस। तो हम एक इंडिकेटर को यूज़ करते हुए और उसके कलर को देखते हुए ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि टाइट्रेशन के दौरान एक्चुअली होता क्या है। दिस थ्योरी इज अप्लाइड फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। तो हम इसको बेसिकली एसिड और बेस की टाइट्रेशन के लिए मेनली यूज़ करते हैं। इन एसिड बेस टाइट्रेशन organic substances are generally used as the indicator. It is the theory which explains that indicators produce a color when added to an acid or base at a certain pH due to dissociation of ions present in the indicators. तो सिंपल अल्फाज में अगर हम देखें तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एसिड या बेस में अगर हम ऐड करेंगे तो उसका पीएच की बेस के ऊपर एक ख़ास कलर होगा। तो जब पीएच चेंज होती है तो इंडिकेटर का कलर भी चेंज होगा। तो हम कलर के रिस्पेक्टिव जो किसी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट उसको स्टडी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन इज कि केमिकल इंडिकेटर्स है क्या। तो हमने देखा कि केमिकल इंडिकेटर्स सिग्नल द प्रेजेंस और अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक स्पीशी वी आई विजिबल चेंज। तो किसी चेंज को देखते हुए हम एसिड या बेस में किसी स्पेसिफिक स्पीशी को, वो एच प्लस का आइन हो सकता है, वो एच माइनस का आइन हो सकता है, या वो कोई और स्पीशी हो सकती है, तो हम उसकी प्रेजेंस को या उसकी अमाउंट को सिग्नल करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए केमिकल इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। आमतौर पर जो एसिड बेस इंडिकेटर हैं, ठीक है, वो पीएच के साथ अपना कलर चेंज करते हैं। हम मोस्टली जो हैवी मेटल्स हैं उनके प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए भी इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। ये आमतौर पर वीक एसिड या वीक बेसिस होती हैं, ठीक है, जिनके जो कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे या कॉन्जुगेट बेस बनेंगे उनके कलर डिफरेंट होते हैं। इनकी आमतौर पर एग्जाम्पल्स में अगर हम एक पेपर की बात करें तो वो लिटमस पेपर होता है, अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो वो फिनाफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। ये मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेमस इंडिकेटर्स होते हैं। इनको हम टाइट्रेशंस में, एनवायरमेंटल टेस्टिंग में और स्टेरिलाइजेशन मॉनिटरिंग में एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। सो इंडिकेटर इज अ डाई और ए सब्सटेंस की एक कलर है या वो सब्सटेंस है विच में भी वीक एसिड और वीक बेस। एक इंडिकेटर डिसाइड करता है कि किसी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या होगा। इट मीन्स कि कहाँ से एक सडन चेंज आ रहा है हमारे पीएच के अंदर। व्हेन इंडिकेटर इज एडेड टू एन एसिड और बेस इट गिव्स डिफरेंट कलर। तो क्योंकि अनडिसोसिएटेड का जो इंडिकेटर है, ठीक है, उसका कलर और होगा विद रिस्पेक्ट टू डिसोसिएटेड इंडिकेटर। तो हमें इन दोनों के कलर से पता लगेगा कि वो इंडिकेटर डिसोसिएटेड फॉर्म में है या वो अनडिसोसिएटेड है। इट मीन्स कि क्या उसने रिएक्शन कर लिया है या उसने अभी रिएक्शन नहीं किया, और इनका जो कलर है वो पीएच के साथ चेंज होता है। अब हम इंडिकेटर्स में टाइप्स को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नेचुरल वर्सेस द आर्टिफिशियल एंड ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर हम इनको प्लांट से या नेचुरल सोर्सेज से ड्राइव करते हैं, जैसे कि रेड कैबेज, टर्मरिक, बीट रूट या जो चाइना रोज है,
ये तमाम के तमाम नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर हम इनको सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं, और अगर हम इनको सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं तो ये किसी ख़ास एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, जैसे कि ब्रोमो, थाइमोल, ब्लू, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं जिनको हम केमिकली इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास है ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर, जिनमें कलर का चेंज तो नहीं आता लेकिन इनमें स्मेल का चेंज आएगा, जैसे कि वनीला, क्लोव ऑयल या जो ओनियन है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर में हम कलर को स्टडी करते हैं, कलर में चेंज को देखते हैं, लेकिन ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम स्मेल में चेंज को स्टडी करते हैं। इनका सिंपल पर्पज़ ये है कि किसी टाइट्रेशन में हमारी विजुअलाइजेशन के ज़रिए या सेंसरी क्यूज़ के ज़रिए हमें पीएच का चेंज या एंड पॉइंट को ज़ाहिर करेगा। पर कम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर्स डिटेक्ट मेटल लाइंस इन ईडीटीए टाइट्रेशंस। इस कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एस्टिक एसिड का जो सोल्यूशन है वो यूज़ करके उसके कलर को हम स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली मेटल्स का जो हैवी मेटल्स होती हैं या तो स्मॉल मेटल्स भी हैं, तो उनके साथ ये स्टेबल कम्प्लेक्स बनाता है ये कंपोनेंट ईडीटीए। तो इसी की वजह से हम इनको मेटल की डिटेक्शन में और मेनली कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये 0 से लेकर 14 तक तो पीएच है, ये तमाम के तमाम को स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स डिज़ाइन टू कवर पीएच 0 to 14 स्मूथली। तो ये तमाम के तमाम पीएच को कवर करता है। ये टिपिकली इनमें डाइज होती हैं जिसमें फिनाफ्थलीन भी शामिल होता है, मिथाइल रेड भी शामिल होगा, ब्रोमो थाइमोल भी शामिल होगा और थाइमल ब्लू भी शामिल होगा। तो ये सभी का बेसिकली इंडिकेटर का मल्टीपल मिक्सचर होते हैं। तो इनमें एक स्पेक्ट्रम पाया जाता है 0 से लेकर 14 की पीएच तक, और इस स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर रेड कलर होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ज़ाहिर करेगा, अगर उसका हमारे सोल्यूशन का कलर येलो या ऑरेंज बन जाए तो वो वीक एसिड है, अगर ग्रीन हो तो वो न्यूट्रल है, और ब्लू या वायलेट कलर हो तो वो अल्कली होता है। अवेलेबल है सोल्यूशन और इंडिकेटर पेपर, तो हम इसको एज ए पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या सोल्यूशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर में एक लंबा सा हमारे पास पेपर होता है जिसमें हर पीएच का एक डिफरेंट कलर मौजूद होता है, और हमारे सोल्यूशन का जो भी कलर आए हम उस पेपर में जो मौजूद कलर है उसको मैच करेंगे हमारे सोल्यूशन के कलर के साथ, तो जो कलर मैच हो जाए वही हमारी पीएच होगी। It offers a quick visual readout of both acidic and basic nature and approximate strength। तो इसकी स्ट्रेंथ को भी बताएगा क्योंकि हम 0 से लेकर 14 तक सारी पीएच को मेजर करते हैं, और उनकी नेचर को भी बताएगा क्या आया कि वो एसिडिक है या वो बेसिक है या वो न्यूट्रल है। अब हम इंडिकेटर्स को थोड़ा सा केमिकली एक्सप्लेन भी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। तो इंडिकेटर बेसिकली ऑर्गेनिक वीक एसिड होते हैं या वो वीक बेसिस होती हैं, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो फॉर सिंपलिसिटी हम किसी एक इंडिकेटर को HLN के नाम से या HIN के नाम से ज़ाहिर करते हैं, जिसमें IN का मतलब इंडिकेटर है और H+1 हमारे पास प्रोटॉन है। अगर हम किसी इंडिकेटर को किसी एसिड या बेसिक सोल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो बेसिकली हमारा जो इंडिकेटर है वो डिसोल्व होता है या डिसोसिएट होता है अपने रिस्पेक्टिव आइंस में, जिसमें एक इंडिकेटर का आइन होगा जो कि नेगेटिव पार्ट है और एक हमारे पास पॉजिटिव आइन होगा। इसका अगर हम इंडिकेटर का जो एसिडिक कांस्टेंट है वो ड्राइव करना चाहें तो वो ये वाला आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, और इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ln/HIN इज इक्वल टू KAI डिवाइडेड बाई H+। तो जैसा कि हमने इस इक्वेशन में देखा, जब H+ की जो कंसंट्रेशन है वो 10 KI से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो Ln- का जो कलर है वो डोमिनेट करता है, ठीक है, और इसी के बरक्स अगर हमारे H+ की जो कंसंट्रेशन है वो 10 से कम होगी तो HIN का कलर डोमिनेट करेगा। इट मीन्स कि अनडिसोसिएटेड का कलर
डोमिनेट करेगा इफ़ एच प्लस इज़ लेस देन के ए आई डिवाइडेड बाई 10। तो हमारी ये क्वेश्चन इंडिकेट करती है कि हमारा जो कांस्टेंट है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो H प्लस की कंसनट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि अगर हम नेगेटिव लॉग लें के ए आई का, तो वो पी के ए आई बनेगा, ठीक है। और जो पी के ए आई है ये भी पी एच की वैल्यू की तरह ही है, जो कि बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करती है। इट इज़ ए वैल्यू एट विच द कलर ऑफ इंडिकेटर इज मोस्ट सेंसिटिव टू पी एच, ठीक है। तो ये उसकी सेंसिटिविटी को मेजर करता है। अगर हम बेसिकली जो हमने सिंपल पिक्चर इक्वेशन ड्राइव की है, अगर हम उसका नेगेटिव लॉग लें, तो नेगेटिव लॉग ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। और हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए आई प्लस लॉग एल एन माइनस ओवर एच आई एन। तो ये थोड़ी सी सिंपल मैथमेटिकल हमने ऑपरेशंस करके हमने इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई किया। ये फार्मूला जो हमने भी ड्राइव किया, ये हमारी मेजरमेंट्स में एफिलर के बेसिस की, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हमने देखा कि इसकी डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो पी एच है वो इक्वल होता है पी के ए आई के, वैन एल एन माइनस इज इक्वल टू एच आई एन। और अब दोनों की कंसनट्रेशन बराबर होगी, हमारा जो पी एच इक्वल होगी वो पी के ए आई के ही होगी दूसरे अल्फाज में, ठीक है। तो हमारे एसिड और बेस की जो फॉर्म है वो इक्वल अमाउंट में वहाँ पर मौजूद होगी। इट मीन्स के जितना हमारे पास अनडिसोसिएटेड कंपाउंड पड़ा हुआ है या इंडिकेटर पड़ा हुआ है, उतना ही वो डिसोसिएटेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो वो दोनों की इक्वल अमाउंट होती है। तो जब दोनों की अमाउंट इक्वल है तो कलर का चेंज अगर इसमें हल्का सा भी चेंज आएगा तो वो मोस्टली नोटिसेबल होता है। तो पीएच में हल्के से चेंज के साथ हम उसके कलर को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी दी डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स की डिफरेंट थ्योरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो थ्योरीज है जिनको हमने एसिड और बेस के इंडिकेटर का जो कलर में चेंज आता है उसमें को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया है। वो दोनों थ्योरी में, इन दोनों थ्योरीज में पहला जो है वो मशहूर थ्योरी वो ऑस्टवाल्ड की थ्योरी है और सेकंड थ्योरी कॉर्ननाइड की थ्योरी है हमारे पास। हम इन दोनों को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर में ऑस्टवाल्ड्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक विल्हेम ऑस्टवाल्ड। तो ऑस्टवाल्ड ने इसको प्रपोज किया और इसी के नाम से इसकी थ्योरी है। इसका दूसरा नाम आयोनाइजेशन थ्योरी है, ठीक है, या ऑस्टवाल्ड थ्योरी बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके जो मेन पासुलेट्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं द चेंज इन कलर इज ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर। तो पहली सबसे चीज़ कि अगर इंडिकेटर में कोई कलर आ रहा है और उसके कलर में चेंज आ रहा है तो वो बेसिकली इंडिकेटर की आयोनाइजेशन की वजह से है। तो अगर उसकी आयोनाइजेशन नहीं होगी तो उसमें कलर का चेंज भी नहीं आएगा। द अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर एसिड और बेस। तो इंडिकेटर है चाहे वो एसिडिक मीडियम है चाहे वो बेसिक मीडियम है, या वो खुद एसिडिक है या वो बेसिक है, अगर उसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म है तो उसका कलर उसके डिसोसिएटेड फॉर्म से डिफरेंट होगा। द आयोनाइजेशन ऑफ एन इंडिकेटर इज मोस्टली अफेक्टेड इन एसिड्स एंड बेसिस वेदर इट इज़ ए वीक बेस और वीक एसिड। तो हमारे पास जो इंडिकेटर है अगर हम उसको किसी एसिड या बेस में ऐड करते हैं तो उसकी जो एसिडिटी है या जो बेसिसिटी है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो चाहे वो एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है, ठीक है, तो उसमें जो कलर का चेंज है वो बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट करेगा। अगर हमारा इंडिकेटर एक वीक एसिड है तो उसकी एसिड में आयोनाइजेशन वीक होगी क्योंकि वो खुद एक वीक एसिड है, क्योंकि वो H प्लस आयन को कम दे रहा है, या दूसरे फाज में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो कि H प्लस का आयन है उसकी जो आयोनाइजेशन है वो सुप्रेस होती है, और किसी बेसिक सोल्यूशन में ये फेयरली आयोनाइज होता है।
तो एसिडिक मीडियम में कॉमन आयन की वजह से इसकी जो हमारे पास सुप्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, और बेसिक मीडियम में इसकी सुप्रेशन कम होती है। इफ़ द इंडिकेटर इज़ अ वीक बेस, तो वीक बेस की जो आयनाइजेशन एसिड में वो हाई होती है, लेकिन बेस में कॉमन आयन की वजह से OH माइनस आयन की वजह से ये इसकी जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस होती है। सप्रेस होने का मतलब यह है कि वो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से उसकी आयनाइजेशन कम होती है। तो ये मेन पोस्टुलेट्स हैं उसके हमारी ऑस्टवाल्ड थ्योरी के। ऑस्टवाल्ड थ्योरी को हम मज़ीद दो एग्जाम्पल से डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारे पास दो कॉमन इंडिकेटर फिनाफ्थलीन है जो कि एक वीक एसिड इंडिकेटर है, और मिथाइल ऑरेंज है जो कि वीक बेस का इंडिकेटर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिनाफ्थलीन को स्टडी करेंगे। तो इट इज़ ए वीक एसिड इंडिकेटर, और हम इसको HPH से ज़ाहिर करते हैं, जिसमें PH का मतलब फिनाफ्थलीन है और H का मतलब यहाँ पर वो एसिडिक पार्ट है इसका, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये H+ आयन को प्रोवाइड करता है। किसी सोल्यूशन के अंदर ये बहुत स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होता है, और आयनाइज होने के बाद वो H+ का और PH- के आयन को प्रोवाइड करेगा। ओरिजिनली अनडिसोसिएटेड का कोई कलर नहीं होता, और डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर पिंक होता है। तो जैसे कि ऑस्टवाल्ड थ्योरी का मेन पोस्टुलेट है कि किसी भी इंडिकेटर की डिसोसिएटेड फॉर्म में और इसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कलर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के ज़रिए जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो H+ PH- डिवाइडेड बाई HPH है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड द आयनाइजेशन ऑफ HPH इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल एज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो अगर हम इसमें H+ का आयन डालेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट की बेस के ऊपर जो H+ का प्रोडक्ट है वो इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाएगी, और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाने की वजह से इस सॉल्यूशन का कोई भी कलर नहीं होगा, क्योंकि वो डिसोसिएटेड फॉर्म से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। और जब HPH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो कोई कलर शो नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह हम मिथाइल ऑरेंज को देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस का इंडिकेटर है, और इसको हम MEOH से ज़ाहिर करते हैं, जिसमें OH का मतलब कि ये बेसिक आयन जो कि हाइड्रोक्साइड का आयन है उसको सोल्यूशन के अंदर प्रोवाइड करेगा। किसी सोल्यूशन के अंदर इसकी आयनाइजेशन इस तरह से होती है कि ये दो आयन्स अपने प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और हमने देखा कि अनडिसोसिएटेड का कलर येलो होता है और डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर रेड होता है। तो बिल्कुल ऑस्टवाल्ड थ्योरी के मुताबिक अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड फॉर्म में कलर डिफरेंट होता है, और हम कलर की बेस के ऊपर हम इसकी जो एंड पॉइंट है वो फाइंड करते हैं। तो किसी एसिड की प्रेजेंस में अगर कोई एसिड प्रेजेंट होगा, OH- आयन्स आर रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ वाटर, तो H+ का आयन क्योंकि हमने एसिड डाला हुआ है तो OH- के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, और जो हमारा इक्विलिब्रियम है ले चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक वो राइट साइड में मूव करेगा। तो अगर वो राइट साइड में मूव करेगा तो हमारे ओवरऑल सोल्यूशन का रंग रेड हो जाएगा। था सफिशिएंट Me+ आयन्स आर प्रोड्यूस्ड विच इम्पार्ट रेड कलर टू द सोल्यूशन। तो किसी अल्कली की मौजूदगी में इट मीन्स कि जो OH- आयन को प्रोवाइड करती है, तो जब OH- आयन को प्रोवाइड करेगी तो OH- आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो OH- आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये रिवर्स में जाएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक। तो जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो सोल्यूशन का रंग दोबारा से येलो कलर में हो जाता है, ठीक है। तो हमारे कलर में चेंज आता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्लासिक एग्जाम्पल में देखा कि अगर एसिडिक हम मीडियम हमारा एसिडिक होगा तो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होगा, और अगर हमारा मीडियम बेसिक है तो वो उसका कलर येलो होगा। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स में अब हम थ्योरी क्वानोनाइट थ्योरी को स्टडी करेंगे। इस थ्योरी का हम रेजोनेंस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर का नाम भी देते हैं। ये हमें बताती है कि किसी इंडिकेटर में जो कलर का चेंज है वो उसके स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से होता है, और उसका स्ट्रक्चरल चेंज बेसिकली टाटोमेरिज्म की वजह से होता है। ये आइसोमेरिज्म की एक टाइप होती है।
अगर आप आइसोमेरिज्म की टाइप्स को भी डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो सेपरेट से मौजूद है। तो इस थ्योरी के मेन पॉसिबिलिटी यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, the acid base indicator exists in two tautometric forms having different structures which are in equilibrium। तो आइसोमेरिज्म की टाटोमेरिक फॉर्म में हमारा जो इंडिकेटर है वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है। ठीक है, ये फॉर्म्स हमारे पास एक बेंजोइड फॉर्म है और एक कॉर्नोनाइड फॉर्म होती है। इन दोनों का कलर डिफरेंट होता है। द कलर चेंज इज ड्यू टू द इंटर कन्वर्जन ऑफ द वन टाटोमेट्रिक फॉर्म फ्रॉम द अदर। तो जब हमारे सोल्यूशन में किसी एक फॉर्म की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारा कलर भी चेंज होगा। ठीक है, वन फॉर्म मेनली एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड द अदर इन द अल्कलाइन मीडियम। तो इसके जो दो फॉर्म्स हैं, एक हमारे पास एसिडिक मीडियम को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी फॉर्म बेसिक मीडियम को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि इन दोनों में का जो कलर है वो एसिड में और होता है और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर होगा। किसी टाइट्रेशन के दौरान द मीडियम चेंजेस फ्राम एसिडिक टू बेसिक और वाइस वर्सा। तो टाइट्रेशन के दौरान हमारा जो सोल्यूशन है जो फ्लास्क में हमने रखा होता है तो वो एसिडिक से बेसिक में जा सकता है या वो बेसिक से एसिडिक में जा सकता है। द चेंज इन पीएच कन्वर्ट वन टाटोमेट्रिक फॉर्म टू अनदर। तो हमारी टाटोमेट्रिक फॉर्म भी कन्वर्ट होगी जब हमारा मीडियम चेंज होगा, और जब हमारी टाटोमेट्रिक फॉर्म चेंज होगी तो हमारा कलर भी आगे से चेंज होगा, और हम कलर में चेंज से उसका जो मीडियम में स्ट्रेंथ है उसको फाइंड कर सकते हैं किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम की। मज़ीद कॉर्नोनाइड थ्योरी में हम देखते हैं कि दो एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिनाफ्थलीन को स्टडी करेंगे। तो अगर फिनाफ्थलीन अपनी बेंजोनाइड फॉर्म में मौजूद होगी तो एसिडिक मीडियम में उसका कोई कलर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, और अगर फिनाफ्थलीन कॉर्नोनाइड फॉर्म में मौजूद है तो अल्कलाइन मीडियम में इसका कलर पिंक होगा। ठीक है, तो हमने फिनाफ्थलीन के ज़रिए देखा कि इसके जो डिफरेंट फॉर्म के ज़रिए उसका कलर डिफरेंट आ रहा है। सेकेंडली हम मिथाइल ऑरेंज के साथ देखते हैं कि अगर मिथाइल ऑरेंज बेंजोनाइड फॉर्म में मौजूद है तो अल्कलाइन मीडियम में इसका कलर येलो होगा, और अगर वो कॉर्नोनाइड फॉर्म में मौजूद है तो एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड होगा। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द इंडिकेटर। तो हम देखते हैं कि टाइट्रेशन में इंडिकेटर जो है वो हमारी पीएच ट्रांजिशन रेंज में किसी एंड पॉइंट को ज़ाहिर करते हैं। इट मीन्स कि वो ज़ाहिर करते हैं कि कहाँ पर जो हमारे एसिडिक मीडियम वो ख़त्म हो रहा है और कहाँ पर वो ट्रांजिशन हो रहा है बेसिक मीडियम में, या हम इंडिकेटर के ज़रिए उसकी एग्जैक्ट पीएच को भी फाइंड कर सकते हैं जैसे कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में करते हैं। इफ़ेक्टिव इन इन्वायरमेंटल मोनिटरिंग, एजुकेशनल लैब, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, तो इन तमाम चीज़ों में हमारे जब जहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन होती है तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं, क्योंकि हम इन्हीं के ज़रिए ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा मीडियम एसिडिक है या वो बेसिक है, और हम उसी के मुताबिक उनको डील करते हैं। मैकेनिज्म, ग्रेजुअल कलर शिफ्ट ड्यू टू अकर्स व्हेन कॉन्जुगेट एसिड और बेस रेशियो चेंजेस। जब एसिडिक या बेसिक मीडियम चेंज होगा, ठीक है, तो उनमें कलर का भी चेंज आएगा। पीएच इज़ नियरली इक्वल टू पी के, जैसे कि हमने इक्वेशन ड्राइव की, तो इसका मतलब है कि जो इंडिकेटर का नेगेटिव आइन है, ठीक है, वो उसके पॉजिटिव आइन के या जो उसका अनडिसोसिएटेड फॉर्म है उसको इक्वल होता है। तो जब ये हमारे पास जो किसी अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर की कंसंट्रेशन उसकी डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन के इक्वल होगी तो हमारे पीएच की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि हल्की सी एसिडिक या बेसिक में चेंज आने की वजह से उसमें कलर का बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। और कंडीशन क्या है कि अनडिसोसिएटेड फार्म और डिसोसिएटेड फार्म की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो। इट मीन्स कि वो इंडिकेटर बजाते खुद एसिडिक और बेसिक की जो कैलकुलेशन है उसमें कोई इंटरफेरेंस ना करे। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन सूटेबल पीएच रेंज, कलर कंट्रास्ट एंड रिएक्शन कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हमने किसी खास इंडिकेटर को सेलेक्ट करना है तो वो हम बेसिकली सेलेक्ट करते हैं कि पीएच की रेंज कौन सी है और रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, एट द एंड हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारी इंडिकेटर्स की, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर लेके आते हैं
और इनके काम करने की रेंज भी एक ख़ास होती है। जैसे कि मिथाइल वायलेट एसिडिक मीडियम में इसका कलर येलो होगा और बेस कलर इसका ब्लू है, और इसकी जो पीएच की रेंज है कलर चेंज होने की वो 0 से 1.6 है। फिर थायोमाइल ब्लू है, इसका एसिडिक कलर रेड है और बेसिक कलर येलो है, और इसकी पीएच की रेंज 1.2 से 2.8 तक है। मिथाइल ऑरेंज रेड एसिडिक है और बेस में इसका कलर येलो होगा। इसकी पीएच रेंज की जो पीएच रेंज है वो 3.2 से 4.4 है। ब्रोमो सरेसोल ग्रीन एसिडिक में येलो और बेस कलर इसका ब्लू है, और इसकी रेंज 3.8 से 5.4। और इसी तरह का आप जो बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी रेंज को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं।